पाकिस्तान के शेयर बाजार की हालत खराब है। 1,70,000 पॉइंट्स का लेवल और अहम लेवल टूटा। 100% के सेक्टर्स ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, नेगेटिव गर्दिश दी उन्होंने। बाजार जो कि इस मेजर सपोर्ट लेवल के टूटने के बाद बहुत तेजी से गिरा, और इस वक्त जो बाजार का माहौल है वो बेचना तरजीह रहा। आज के दिन 3 बड़े स्टॉक्स को बेच देना, इसी में बेहतरी है। दोस्तों, आज के दिन जहां पर बाजार आज का आगाज सुबह उसने किया एक पॉजिटिव नोट पर, 1,167 पॉइंट्स का इजाफा, 1,76,337 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई। लेकिन उसके बाद वो पैनिक सेलिंग जो कि डिराइव हुई और न्यूज फ्लो ओवर द वीकेंड न्यूज फ्लो से, जहां पर काफी बड़ा क्रेडिट उसको जाता है। ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने मजीद गहरा कर दिया ग्लोबल टैरिफ्स को, 10 से 15% अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाया उसको। जबकि फर्दर मोर पहला दिन और वीकेंड सेशन, रोल ओवर सेशन पहला दिन था इस रोल ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, और उसमें बड़ी भारी अमाउंट बदले की मौजूद है। जहां पर बाजार गिरता है तो इसमें सेलर्स मजीद पैदा होते हैं और सेलिंग को तरजीह दी, क्योंकि ये बाजार का गिरना एक मुख्तलिफ गिरना है। इस वक्त जो सिचुएशन दरपेश है बाजार को, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की है। जब ये 1,70,000 पॉइंट्स की सतह ब्रीच डाउन हो गई और उसके बाद इंटेंस सेलिंग रही, पैनिक सेलिंग रही, बाजार ने बहुत तेजी से डाउन साइड मूव किया। 1,66,887 पॉइंट्स इंट्राडे लो, गो के बाजार काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। 100 या पूरे बाजार के इंडेक्स हाईवेट स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म हमें महसूस हो रही है। इस बाउंस ना लेना एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाजार का ये एक नई कुछ मामला और तरफ जाता नजर आ रहा है। तो यूएस इक्विटी मार्केट्स में बड़ी भारी सेलिंग देखने को मिली, जहां पर ऑलमोस्ट 138 अरब डॉलर्स को विड्रॉ किया है सरमायाकारों ने पिछले 6 महीनों से। और सिर्फ जब से 2026 का आगाज हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2026 से अब तक के लिए ऑलमोस्ट $55 लिक्विडेट कर दिए हैं। और तमाम ये लिक्विडेशन के बाद सरमायाकार तरजीह दे रहे हैं अब सेल अमेरिका, और आप वो खरीदारी कर रहे हैं एमर्जिंग मार्केट्स में, जिसमें कि यूरोपियन या फिर जापान की मार्केट हो, वहां पर अपना रुख किए जा रहे हैं। बड़ी भारी सेलिंग है। ऑलमोस्ट 2008 के क्राइसिस के बाद इतने कम वक्फे में ये यूएस इक्विटी मार्केट्स में बड़ी सेलिंग इस वक्त नोट की जा रही है, जिसका असर बाद में दुनिया की मार्केट्स पर क्या रहेगा। लेकिन अभी इसका असर, बहुत ज्यादा असर दबा हुआ है, जाहिर नहीं हो रहा। तो बाजार की आउटलुक क्या रहेगी आज के दिन, जहां पर आज डेटा अगर हम देखें तो नेगेटिव था, पैनिक थी अक्रॉस द बोर्ड, तमाम सेक्टर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। 100x आज के दिन जहां पर 100 कंपनीज में ट्रेड हुआ, 98 स्टॉक्स में कमी और सिर्फ 2 स्टॉक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वॉल्यूम्स में काफी अच्छी खासी कमी हुई, 24.5 करोड़ जो कि एक मुख्तसर वॉल्यूम था, उसके मुकाबले में भी आज 16.7 करोड़ शेयर्स का कारोबार सिर्फ देखा गया। पूरे बाजार का हुजम 65 करोड़ शेयर से तजावुज किया, 70 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 7.2% की रिडक्शन डे ऑन डे बेसिस पर। 3,74,263 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 3,50,037 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 479 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ, 475 के मुकाबले में। बड़ा आज का जो करेक्शन है वो शिद्दत इख्तियार कर गई बाजार में। और यहाँ पर बाजार का आउटलुक अगर हम देखें तो जब ये 1,70,000 पॉइंट्स टूट गया
जो कि बड़ा एक सपोर्ट लेवल था। अब बाजार अगला क्या रुख करेगा, वो के शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर्स ओवरबॉट हैं, डेफिनेटली ओवरबॉट हैं। और ऐसे अगर हम देखें तो 32 के करीब है और थोड़ी सी एक एक एक, एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रही है। लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, डाउनसाइड मोमेंटम बहुत बड़ा है। और फिलहाल हमें थोड़ा सा वक्त के लिए इन ऑस्किलेटर्स का जो मैसेज है उसको उसको साइड पे रखना चाहिए, बहुत ज्यादा वजन नहीं देना चाहिए और जो बिग पिक्चर है मार्केट की उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। 8 मई 2025 उसके बाद पहला मौका 100 दिन का यानी कि 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल आज टूटा है। उस वक्त पैनिक था, आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब की बार काफी सारे मामला इकट्ठे बाजार पर अपना वजन बढ़ा रहे हैं। दूसरी बार, और ये दूसरी बार है जब ये लेवल टूटा, यानी कि 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 बार टूटी है जब से बाजार की मौजूदा रैली शुरू हुई। जुलाई 2023 में आखिरी मौका था जब ब्रेकआउट था और ये बुलिश ब्रेकआउट था जुलाई 2023 में। उसके बाद से बाजार ने कभी इस 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को दोबारा मुड़कर नहीं देखा, सिवाय मई 2025 8 मई और आज के दिन जहां पर बाजार उस सतह से नीचे बंद हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन है जो कि डिमांड करती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की यहां पर हमें स्ट्रेटेजी लेना होगी। तो शेयर्स में अपने गेन्स को बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जैसे जैसे वहां पर राइस हो, प्राइस बढ़े तो बेच देना बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। कितना अरसा ओवरसोल्ड रह सकती है ये एक दूसरा क्वेश्चन है। आरएसआई या दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म के वो ओवरसोल्ड है और ये कब तक ओवरसोल्ड रहेंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि फिलवक्त हमें थोड़ा सा इनका मैसेज उसको ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए और हमें मेजर ट्रिगर्स की जानब नजर रखनी चाहिए कि अब वो ट्रिगर्स क्या रहेंगे। जैसे कि यूएस और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ईरान के हमारे हमसाये में, वो किस डायरेक्शन में लेगी, काफी लंबा ये मामला होता चला आ रहा है। और फिर वक्त जैसे ही यहाँ पर सिचुएशन कुछ क्लियर होगी, इन केस 2 ऑप्शन है, या तो बातचीत कारगर हो जाए, कामयाब हो जाए, और या फिर यूएस ईरान पर हमला कर दे। और दोनों सिचुएशंस में बाजार चूंकि अब उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा ले चुका है, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा का इम्पैक्ट इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का बाजार ने ले लिया है। और जैसे ये डेवलपमेंट होती है जंग की या अमन की तो बाजार तेजी दिखाएगा, लेकिन दूसरे मामला बाजार की पांव पकड़कर बैठे तो नहीं रहेंगे, इस पर हमें जरूर नजर रखनी होगी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी हाफ ईयर का रिजल्ट रहा, कंपनी का 73 अरब रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 82.46 अरब रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 11.5% की रिडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 4.25 रुपए का एक बड़ा कैश भी कंपनी ने इस बार पे किया हाफ ईयर पर। बिग बर्ड फूड्स हाफ ईयर प्रॉफिट्स 13% का इजाफा, 573.3 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। लिखना ना भूलिएगा।